जय हिंद प्यारे साथियों। मैं ऐसे राज आप सभी का तहे दिल से आपके प्यारे से परिवार शिक्षा संग्राम में स्वागत करते हैं। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। तो आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं और इस सावन माह का पहला सोमवारी। तो मैंने सोचा कि कुछ नया हो जाए हमारे इस परिवार में। हम सभी आपके लिए कुछ अच्छे से कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें से है आप आज हम लोग इस बात पे विचार करेंगे कि आपके पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो और यानी वीडियो बेसी बड़ा नहीं होगा, अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपके जीवन में कुछ अच्छा, कम से कम आपका 100% में अगर 1% भी आपका सही हो जाता है तो बहुत अच्छी सी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग वही बात शुरू कर रहे हैं कि आपके पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। पढ़ने की रणनीति यानी कि आप लोग कैसे क्या करें, उसके लिए आज हम आए हैं तो आपके प्यारे से परिवार में। तो अगर आपको घोड़े से तेज़ दौड़ना होगा तो सूर्य से पहले उगना होगा ज़रूर। क्या अगर आपको घोड़े से तेज़ दौड़ना होगा तो सूर्य से पहले ज़रूर जगना होगा आपको। तो आपके पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरे 100% दीजिए। देना है तो 100%, नहीं तो नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ही हार्ड है। इसलिए आपको देना है तो पूरा 100% ही देना है। आजकल 1% के लिए, 1% के लिए आजकल कुछ हमारे भाईजान बहन जी छूट रहे हैं पीछे। तो उस 1% आपकी कहाँ कमी है, उस 1% को पूरा करने के लिए तो आपको पूरा 100% देना पूरा अनिवार्य है। तो आपको पूरा 100% देना ही होगा, तो आप इस सक्सेस में आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि मनुष्य का जीवन एक बहुत ही आसान तरीके से जिया जाता है। ऐसा पूरा गलत है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो मिलता है, बहुत जीवन के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन अगर आपको मिला है तो भगवान ने आपको सफलता पाने के लिए इस जीवन में आपको भेजा गया है कि आप परिश्रम करें। परिश्रम के बिना हमारे इस संसार में जीवन में कुछ नहीं है। जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आपको परिश्रम पूरा 100% ही करना होगा। तो आप जो कीजिए 100% कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे क्या करते हैं, आप एक छोटा सा रूटीन बना लीजिए। जो आपको रूटीन ये बनाइए, क्या हमको क्या करना है। पढ़ने का रूटीन मत बनाइए, क्योंकि पढ़ने का रूटीन नहीं बनाया जाता है। आपको जब समय मिले तब पढ़ लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है पढ़ाई छोड़ के उसका रूटीन बना लीजिए। जैसे खाना बनाने, अगर आप बाहर में रहते हैं तो खाना बनाने का रूटीन बना लीजिए कुछ, और दूसरा मार्केट जाने का रूटीन बना लीजिए। लेकिन आपको जब मिले तो तब पढ़ लीजिए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप, अगर आपको बेसिक मालूम है तो आप बेसिक से नहीं पढ़िए। क्योंकि आपको बेसिक मालूम है, आप समय क्यों व्यतीत कीजिएगा। तो आपको जहाँ से मालूम है उससे आगे से पढ़िए, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो आपका समय पूरा पीछे ही छूट जाएगा। समय का बहुत ही महत्व है इस संसार में। तो आप सभी समय का सदुपयोग जरूर कीजिए, नहीं तो समय बीतता चल जाएगा और आपकी सफलता भी नहीं, शायद नहीं भी मिल सकती है। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आपकी सफलता आपको अवश्य मिले। तो प्यारे साथियों, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा 100% दीजिए, तब आपका सफलता संभव है। नहीं तो आपकी सफलता में कहीं न कहीं बाधा है, उस बाधा को आप दूर कीजिए, तब आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो प्यारे साथियों, और हम लोग इस बात पे अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम भी करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते। जब आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तभी ही आप अपना फ़ोन सर आप उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे कम से कम आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो उससे आपका पढ़ाई के साथ साथ दूसरा भी आपका लेवल ऊपर उड़ता चल जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए या आप 100% ही आप अपना यूट्यूब पे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। मेरा ये कहना है, अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, आप जो पढ़ते हैं, तो उसी को आप 10-15 मिनट में आप जो पढ़े हैं उसको आप रिकॉर्ड करके फ़ोन में, तो आप इसको अगर यूट्यूब में डाल सकते हैं, तो आपका डबल बेनिफिट है। क्योंकि आज ना कल तो आपका वो वीडियो ट्रेंडिंग में आना ही है। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम भी करना चाहते हैं, तो आप ये रणनीति अपना सकते हैं। बहुत से हम देखें, जैसे कोई स्टडी ब्लॉगर होता है, तो स्टडी ब्लॉगर क्या करता है, जो पढ़ता है उसी को बाद में जब वो रिवाइजिंग करता है, तो वो अपना कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, जिससे उसका पढ़ाई के साथ साथ उसका पढ़ाई भी क्लियर हो गया, साथ में वो उसका स्टार भी बन जाता है, स्टार भी बन जाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप अपना दूसरा समय भी उसमें कम से कम 10-15 आधा घंटा भी दे सकते हैं, 30 मिनट, जिससे आपका डबल बेनिफिट है। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है क्या हम चैनल कैसे स्टार्ट किए, वो सबको मालूम होता है। हम ये कर रहे हैं कि अगर आप आज उस काम को कर रहे हैं, 1 घंटा ही उस काम में आप दे रहे हैं, तो अगर आज आपका वो काम कुछ गड़बड़ी हो गया, आप पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा काम को कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, लगातार उसी कार्य को आप कुछ दिन तक करते हैं, तो आपका वो एक हैबिट बन जाता है। तो आप उस कार्य को करने में पूरा आप में जिम्मेदारी आ जाता है, तो उस काम को आप पूरे 100% कुछ दिन के बाद कर लेते हैं। इसलिए आप कोई भी काम अगर एक दिन नहीं हो, उस कार्य में आप 100% नहीं दे सकते हैं, तो उस कार्य को अगले दिन भी अवश्य करें। 100% आज नहीं तो कल आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो प्यारे साथियों, यही हम कहना चाहते थे। और आपकी एलिजिबिलिटी जो एग्ज़ाम की है, और आपकी पढ़ने की रणनीति सबसे बड़ी बात है। पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए? आप सबसे पहली बात हम जो बताएं कि आप अगर बेसिक जानते हैं, तो आप बेसिक के पीछे अपना समय क्यों व्यतीत करेंगे? मेरा ये सवाल है, आप बेसिक के पीछे अपना समय क्यों व्यतीत करेंगे? इसलिए आप जहाँ से जानते हैं आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो आपको पूरा 100% भी मिल सकता है। और बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब ही चला रहे हैं, अगर अपना आप समय दूसरे जगह व्यतीत दे रहे हैं, इंस्टा रील्स में दे रहे हैं, फेसबुक में दे रहे हैं, मेटा में दे रहे हैं, तो इससे अच्छा आप यूट्यूब में भी समय दे रहे हैं लेकिन आप दूसरे चीज़ में समय दे रहे हैं। उससे अच्छा आप समय यूट्यूब में जहाँ आप 6 घंटा दे रहे हैं, 3 घंटा दे रहे हैं, आप 1 घंटा ही यूट्यूब पे दीजिए। कुछ अच्छा सीखने के लिए 1 घंटा ही यूट्यूब पे दीजिए, जो आपको बेनिफिट अवश्य ही मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन था। तो प्यारे साथियों, ये आप सबों को बता दें, ये हमारा शिक्षा संग्राम एक आप सबों का एक प्यारा चैनल है, जो मैं कुछ दिनों से इस चैनल को हैंडल कर रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, इसी तरह हंसते हंसाते रहिए, सीखते सिखाते रहिए। शिक्षा संग्राम कोई कोचिंग नहीं है पगले, इसी तरह आते जाते रहिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपका कुछ भी इस वीडियो से बेनिफिट हो, तो अवश्य कमेंट करें। आप सबों को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।